बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी मोहम्मद उस्मान मुनीर, माय डियर 7th क्लास। मेरे छोटे छोटे बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो आप? कल मैंने आपको एक लेक्चर दिया था जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई होप सो कि आपने सुना भी होगा और आपने उसको समझा भी होगा। समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले 3-4 माह से आप बड़ी अयाशियों में हैं और घर पर हैं। अल्लाह पाक आपको महफूज रखे। ये जो वबा हमारे मुल्क में आई हुई है, so you are staying at home, but now this is the proper time for you study. Please come on my dear 7th class students, English time। और इसके लिए आपको एक रजिस्टर, एक पेंसिल और यस, यू हैव टू बी मेंटली विद मी, और मेरे साथ दिमागी तौर पर रहना होगा। मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। आज हम वर्कबुक पे जा रहे हैं। मैं वर्कबुक पे आपको लेकर जा रहा हूँ। वर्कबुक का पेज नंबर होगा 3 और टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमारा होगा वर्ब। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस वर्कबुक के ऊपर जो लिखा है इससे हट के भी बता सकूं ताकि आपको समझ आ जाए। आपको समझना है, आपको समझना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको समझना है माय डियर स्टूडेंट्स। आपका अपना कॉम्प्रीहेंशन लेवल बढ़ाना है और इसके लिए आपको हमें ध्यान से सुनना होगा। एक दफ़ा सुन लिया करें, 2 दफ़ा सुन लिया करें, नहीं समझ लगी 3rd टाइम सुन लिया करें, फिर नहीं समझ लगी you have our phone numbers, so just pick up your phone number, just pick up your phones and dial our numbers and contact us. I personally I will tell you कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई है तो मैं आपकी ठीक कर दूंगा। दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट साइज, कि उन्होंने आपको ये भी कहा है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लिया करें। चलें तो आज आपकी वर्कबुक पे चलते हैं। उसका टॉपिक है वर्ब। तो मैं अब जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ब है, और फिर मैं आपको साथ साथ इसकी काइंड्स के बारे में बता दूंगा और साथ साथ इसकी डेफिनेशन जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वर्ब जो है बेटा, सबसे पहले तो आपने चीज़ों को क्लियर करना है। क्लियर इस तरह करना है कि ये देखिए, मैं आपको रटे का नहीं कहूँगा कि आप रट्टा मारें। सो डोंट मग अप द मटेरियल, डोंट क्रेम द मटेरियल। बस समझें, मुझे सुने, मुझे फॉलो करें। फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आप ग्रैस्प करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इंसान की बॉडी जो होती है, इंसान की बॉडी, ये मैं चीज़ें आपकी किताब से हट के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। इंसान की जो बॉडी होती है उसमें सबसे सबसे कीमती अज़ा क्या होता है, बताएं आप, सोचें। दैट इज व्हाट योर हार्ट, जो आप दिल धड़कता है, दिल धड़कता है, दैट दैट प्रोवाइड ब्लड टू होल ऑफ योर बॉडी, जिससे आप जिंदा रहते हैं। आपके जिस्म में आपका सबसे कीमती ऑर्गन आपका दिल है। दिल दिल चल रहा है तो आप जिंदा हैं। आए ना समझ? तो इसी तरह बेटा अगर आप इंग्लिश की बॉडी को लें, इंग्लिश बॉडी, तो इंग्लिश बॉडी में सबसे अहम चीज जो है वो है वर्ब। जिस तरह इंसान की बॉडी में दिल है, इसी तरह इंग्लिश बॉडी का दिल जो है वो वर्ब है। कोई भी जुमला वर्ब के बगैर आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते। कोई भी जुमला, कोई भी जुमला। तो लिहाजा वर्ब जो है वो इंग्लिश बॉडी का दिल है। दैट इज द हार्ट ऑफ योर इंग्लिश बॉडी। तो आज आप पढ़ने जा रहे हो जो इंग्लिश बॉडी का हार्ट है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हो। तो इससे हटकर मैं चीजें आपको बताऊंगा। अच्छा, अब मैं आपको वर्ब, ये आपकी स्क्रीन पे वर्ब की डेफिनेशन है। द वर्ब is a word or a group of the words that shows what someone something does or what state someone something is in. In short, a verb indicates an action or event or a state. ये होगा सीधा सीधा रटा, हमारे बैठ के रटा। A verb is a word of group of words that shows what something or something does, what someone or something does. मारे रटा, आप इसको मारी जाएंगे रटा। छोड़ दें रटे मारने, प्लीज कम ऑन वापस आए।
मैं आपको समझाता हूँ, आप जरा सुने। मैं बेटा पर्सनली ये समझता हूँ कि बीइंग, चूंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो जब तक हमारे कॉन्सेप्ट उर्दू में पहले बिल्ड नहीं होते तो फिर इंग्लिश में तो हम रट्टा ही मारेंगे ना। तो मैं तो रट्टे के बड़ा खिलाफ, आई एम अगेंस्ट रट्टा, आई एम अगेंस्ट क्रेमिंग, आई एम अगेंस्ट मगिंग अप द मटेरियल्स। मैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का आती हूँ। अच्छा आप इसको देखें, इसको 1 मिनट के लिए, 1 लम्हे के लिए इसको आप छोड़ दें। अब मुझे मेरी बात सुने, देखें, जैसा कि आप लोग जानते हो कि कायनात की तमाम चीजें, जानदार या बेजान, कोई चीज आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही, ये सब नाउन्स कहलाती हैं। और तमाम नाउन्स, फिर से सुने, तमाम नाउन्स, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस डेफिनेशन को आप 1 लम्हे के लिए छोड़ दें। और तमाम नाउन्स हर लम्हा या तो कोई काम कर रहे होते हैं या किसी कैफियत, हालत यानी स्टेट में होते हैं। इनके काम यानी एक्शंस, या कैफियत यानी स्टेट को जो लफ्ज जाहिर करता है वो वर्ब होता है। अब आई समझ के नहीं? आगे ना समझ। कायनात की में बहुत सारी चीजें हैं, जानदार भी हैं, बेजान भी हैं, दिखाई भी नहीं देती, दिखाई देती भी हैं, सब नाउन्स हैं। और ये नाउन्स जो हैं हर लम्हा कोई ना कोई काम करते हैं, या किसी कैफियत में होते हैं, हालत में होते हैं, स्टेट में होते हैं। तो इनके काम यानी एक्शन, कैफियत यानी स्टेट को जाहिर करने वाला लफ्ज वर्ब कहलाता है। अब देखें कितने आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अब आप यूं कह लीजिए कि वर्ब वो लफ्ज है जो बताता है कि फिक्रे का सब्जेक्ट क्या है, क्या करता है। वर्ब वो लफ्ज है जो हमें बताता है कि फिक्रे का सब्जेक्ट क्या है और क्या करता है। अब ये भी आपने, इन शॉर्ट अ वर्ब इंडिकेट्स एन एक्शन, ये जो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है इस पे आ जाए। इन शॉर्ट अ वर्ब इंडिकेट्स एन एक्शन और इवेंट और स्टेट, ये मैंने अभी आपको बताया, ये आप याद कर सकते हैं नीचे वाली इन शॉर्ट वाली। अब मैं आपको एक इसके अलावा भी लिखा देता हूं, नोट कर लें प्लीज। अ वर्ड which denotes action or being of a subject, what a subject is or does, जुमले का सब्जेक्ट क्या है और क्या करता है। अब मैं बेटा आपको इसकी एग्जांपल लिखाने लगा हूं, ध्यान करें। he goes to school every day, he goes to school every day। दूसरा लिख लीजिए, it rains in June, आजकल बारिशें हो रही है ना, तो इसी के मुतलका लिख लें, it rains in June। I helped him, she locked the door। देखो इसमें वर्ब ढूंढे आप। पहला मैंने लिखाया था ही गोज टू स्कूल एवरी डे, गोज आ गया। दूसरा मैंने बोला था इट रेन्स इन जुलाई, रेन्स आ गया। आई हेल्प्ड हिम, हेल्प्ड आ गया। शी लॉक्ड द डोर, लॉक्ड आ गया। तो अब गोज है, रेन्स है, हेल्प्ड है, लॉक्ड है, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो किसी काम के करने या होने को जाहिर कर रहे हैं। लिहाजा ऐसा वर्ब जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। मैंने ऊपर बताया था इनके काम यानी एक्शन। सो ऐसा वर्ब जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करें उन्हें आप एक्शन वर्ब्स कहेंगे। अब स्टेट वर्ब्स पे आ जाइए। अब ये समझ आ गई होगी एक्शन वर्ब क्या है, जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे।
अब नीचे आप स्टेट वर्ब पे आ जाए। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। शी इज अ डॉक्टर, यस लिखे बेटा, शी इज अ डॉक्टर। आई एम अ स्टूडेंट, यू आर इंटेलिजेंट, ही वॉज एबसेंट येस्टरडे। सुन लिया ना बेटा। अब शी इज अ डॉक्टर इसमें इज है, आई एम अ स्टूडेंट इसमें एम है, यू आर इंटेलिजेंट इसमें आर है, ही वॉज एबसेंट येस्टरडे इसमें वाज है, इसमें इज है, एम है, आर है, वाज है। ये भी वर्ब्स हैं, ये भी वर्ब्स हैं, लेकिन फर्क क्या है ऊपर वाले वर्ब्स में और इनमें? ऊपर वाले वर्ब जुमले में किसी काम के करने या होने को जाहिर करते थे, ये वर्ब्स वो हैं ये जुमले में किसी काम के करने या होने को जाहिर नहीं कर रहे। ये किसी काम के करने या होने को जाहिर नहीं कर रहे। इसमें इज है, एम है, आर है, वाज है, बल्कि ये सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहे हैं। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना, व्हाट अ सब्जेक्ट इज आर डज। अब ये वर्ब जुमले में हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, लिहाजा ये वर्ब्स जो हो गए ये स्टेट वर्ब्स हो गए, उनकी स्टेट को जाहिर कर रहे हैं। लिहाजा जो वर्ब्स किसी काम के करने या होने को जाहिर करने की बजाय कैफियत स्टेट को जाहिर करें, उन्हें हम स्टेट वर्ब्स कहते हैं। तो बेटा आज मैंने आपको बताया कि वर्ब क्या है, मैंने इस डेफिनेशन से हट के आपको बताया कि ये तो डेफिनेशन आपके रट्टे में चली जाएगी, इससे हट के मैंने आपको बताया, बहुत समझाने की पूरी कोशिश की। तो आपने मेरी बातों को लिख लेना है, आपने मेरे लेक्चर को 1 2 3 4 मरतबा सुनना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। मैंने आपको बताया वर्ब की, इसकी बड़ी आसान सी डेफिनेशन भी लिखाई। फिर मैंने आपको एक्शन वर्ब बताए कि एक्शन वर्ब क्या होता है, जो जुमले में किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है। फिर मैंने आपको विद एग्जांपल स्टेट वर्ब बताया। स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं, जो किसी काम के करने या जाहिर होने की बजाय उसकी कैफियत को जाहिर करते हैं, उसकी स्टेट को जाहिर करते हैं, जिसमें मैंने आपको मिसालें दी थी, इज है, एम है, आर है। तो ये स्टेट वर्ब्स हो गए। तो आई होप सो कि आपको वर्ब क्लियर हुआ होगा। जब वर्ब क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला कल आपको इसके ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताऊंगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो आज तक आपको क्लियर नहीं हुए, तो इंशाल्लाह ताला वो भी क्लियर करूंगा। तो ये जो वर्ब है बेटा, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपने मेरे लेक्चर को 3 से 4 मरतबा सुनना है। आई होप सो कि यू विल टेक इंटरेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।